हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमुअल टेलर कॉलेज की एक कविता कुबला खान, उसका सारांश। इस कविता का पूरा नाम है कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम, अ फ्रैगमेंट। दोस्तों, यह कविता सैमुअल टेलर कॉलेज की एक कल्पना है। अपनी कल्पना को उन्होंने एक कविता के रूप में दर्शाया है। फ्रेंड्स, कविता शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। लिटिल फैक्ट अबाउट सैमुअल टेलर कॉलेज। दोस्तों, कविता शुरू करने से पहले आपको सैमुअल टेलर कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। वैसे मैं बहुत जल्द वैसे मैं पता होना चाहिए। तो सैमुअल टेलर कॉलेज का व्यक्तित्व बहुत ही दिलचस्प था। वह जब भी कोई कविता लिखते तो अफीम लेकर सोते थे, फिर सपने में वह उस कविता को देखते थे और लिख डालते थे। बिल्कुल ऐसे ही कुबला खान कविता के साथ भी इन्होंने किया। ये रात को अफीम खाकर सोए, फिर रात को अपने इस कविता को देखा सपने में, फिर लिख डाला। वैसे कुबला खान वास्तव में जंगीज खान का पोता था। तो कहा जाता है कि सैमुअल टेलर कॉलेरिज इस कविता को लिखने से पहले कुबला खान के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। वैसे यह कविता अधूरी है, क्योंकि सपने में जो उन्होंने देखा, फिर बाद में जब वो सुबह उठे तो जितना उनको याद था उतना लिख दिया, लेकिन उनको उनको अपना पूरा सपना याद नहीं था। इस वजह से तो वो कविता को पूरा ना लिख पाए। वैसे सैमुअल टेलर कॉलेज का अधिकतर कविता अधूरी ही है, क्योंकि ज़्यादातर कविता उन्हें याद ही नहीं रहता था। कुबला खान पोएम इन हिंदी। तो कुबला खान का एक महल है जोंडो नाम की जगह पर। अब यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है एल्फ। इस नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और यह नदी गुफाओं में से होती हुई बहती है और धूप रहित समुद्र में जाकर मिलती है। अब कवि हमें जोंडो के आसपास जो बगीचा है उसके बारे में बताएंगे। तो कवि कहते हैं कि जो महल है वह दीवारों और मीनारों से घिरा हुआ है, और जो महल के आसपास बगीचे हैं वह बेहद बेहद उज्जवल है। अब आगे कवि फिर से एल्फ नदी का जिक्र किया है कि जो महल की पहाड़ियों के बीच स्थित है और एल्फ नदी यहाँ पर बहती है और यहीं से एक पहाड़ी को काटते हुए एक खाई में झरने के रूप में गिरती है। आगे कवि हमें बताते हैं एक औरत के बारे में। कवि बताते हैं कि यहाँ पर ही मतलब एल्फ नदी के आसपास ही एक औरत है जो अपने बेवफा प्रेमी के लिए रो रही है और चिल्ला रही है। अब कवि हमें बताते हैं कि किस तरह एल्फ नदी में उछाल आ रहा है और वो घाटी में टकरा रही है। और कवि हमें कुबला खान के बारे में बता रहा है जो कि उस नदी में हो रहे शोर सुन रहा है और अपनी एक लड़ाई के बारे में सोच रहा था। अपने एक लड़ाई के बारे में सोच रहा होता है। अब यहाँ से कवि हमें बहुत दूर ले जाता है, जहाँ एक औरत बैठी है और अपना साधन बजा रही है और गाना गा रही है। अब कवि उस औरत के गाने में एक तड़प महसूस होता है कवि को, और कवि को उस औरत के गाने में एक तड़प से महसूस होता है और कवि को ऐसा लगता है उस औरत की तड़प ने उसे स्वर्ग का दूध पिला दिया हो। तो यहाँ पर कविता खत्म होती है, लेकिन अब हम इस कविता को पूरा समझेंगे कि कवि आखिर कहना क्या चाहता है। कुबला खान समरी इन हिंदी। जोंडो में कुबला खान ने एक महल बनाने का आदेश दिया है और यहाँ पर एल्फ नदी, जो कि बहुत ही पवित्र नदी है, यह बहती है पहाड़ों से होते हुए और जाकर मिलती है एक ऐसे समुद्र में जो कि धूप रहित है। अब वहीं पर एक उपजाऊ जमीन है जो कि 10 मील की है, जो दीवारें और मीनारों से घिरी हुई है। वहाँ पर कुछ बगीचे हैं जो कि बहुत ही उज्जवल है और उस बगीचे में कुछ खुशबूदार पेड़ फल फूल रहे हैं। और उसी जगह कुछ जंगल है जो पहाड़ों की तरह पुराने हैं, लेकिन एल्फ नदी के बहने की वजह से वह खाई तिरछी कट रही है और उस हरी भरी पहाड़ी के आर पार सैडन पेड़ लगे हुए हैं। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है, जैसे इस जगह ने मुझ पर जादू कर दिया है। लेकिन उसी जगह एक औरत अपने बेवफा प्रेमी के लिए रो रही होती है। उस खाई से लगातार आवाज़ करता हुआ पानी बाहर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती हाँफ रही है।
कुछ पल के लिए वहाँ से एक फव्वारा ज़ोर से निकलता है और वो फव्वारा पहले फूटता है फिर रुकता है। उस पानी के बड़े-बड़े टुकड़े बर्फ उस पानी के बड़े-बड़े टुकड़े बर्फ के ओले की तरह हैं और जैसे अनाज को पीटने से उछलता है वैसे ही यह पानी भी उछल रहा है। वो नदी जंगलों में से और घाटियों में से बहती है और फिर वह नदी उन गुफाओं को पहुंचती है जहां इंसानों की पहुंच नहीं है और वो नदी जाकर डूब जाती है एक सागर में आवाज़ करते हुए। और इसी आवाज़ में कुबला खान अपने ख़ानदान की पुरानी लड़ाइयों की आवाज़ सुन रहा है और वो अपने महल के साए को लहरों के ऊपर तैरता हुआ देख रहा है और वहाँ से सुनी जा सकती है फव्वारों और गुफाओं की मिली जुली आवाज़। और यह तो चमत्कार ही था कि महल की एक तरफ तो धूप निकली थी लेकिन दूसरी तरफ बर्फ की गुफा है। और एक बार मैंने एक लड़की को सपने में देखा जो एक साधन के साथ थी और उसे बजा रही थी और वो लड़की एबिसिनियन की थी और वह गा रही थी माउंट अबोरा। काश मैं उस गाने को याद कर सकता था और उसके संगीत काफ़ी भारी था और अगर मैं उस गाने को याद कर सकता तो उस महल को मैं हवा में ही बना देता जिस पर एक जगह धूप गिरती है और दूसरी जगह बर्फ की गुफा है। तो दोस्तों यह कविता पूरी होती है और आशा करता हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगर आपको यह कविता अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।